वसुंधरा की जिंदगी पिछले कुछ दिनों में जैसे पूरी तरह उलट-पुलट हो चुकी थी। चौहान हाउस से निकलने के बाद उसने जो सन्नाटा महसूस किया था, वह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं झेला था। बचपन से लेकर अब तक वह हमेशा दूसरों के लिए जीती रही। माँ की जिम्मेदारियाँ, घर की उम्मीदें और रिश्तों की डोर को अपने तरीके से संभालना उसका स्वभाव बन गया था। लेकिन चौहान हाउस से विदा लेते हुए उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि शायद दुनिया में उसकी कोई कीमत ही नहीं, शायद उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं। दरअसल घर छोड़ने का निर्णय उसका नहीं था, बल्कि हालातों ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। चंद्रिका के कठोर शब्दों और उस पर लगे बेबुनियाद इल्जामों ने वसुंधरा के मन की दीवारों को हिला दिया था। वह जानती थी कि रिश्तों में गलतफहमियां आती हैं, लेकिन वह यह उम्मीद नहीं करती थी कि एक दिन वही लोग जिनके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उस पर शक करने लगेंगे। चौहान हाउस से बाहर निकलते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा था। वह घर जहां उसने हर कोने में अपनी मासूम हंसी, अपना शांत स्वभाव और अपना दिल जोड़कर रखा था, आज उसे ठुकरा रहा था। बाहर का मौसम भी उस दिन उसके मन की ही तरह भारी था। बादलों का अंधेरा और हवा की तीखी सरसराहट जैसे हर कदम पर उसके फैसले को और दर्दनाक बना रही थी। लेकिन आज 11 दिसंबर की सुबह कहानी कुछ और ही मोड़ लेने वाली थी। चौहान हाउस के अंदर हलचल थी, पर एक अलग किस्म की घबराहट, पछतावा और डर का मिश्रण। चंद्रिका, जो आमतौर पर अपने आप को बहुत सशक्त, सख्त और नियंत्रित रखने वाली महिला मानी जाती थी, आज खुद को संभाल नहीं पा रही थी। रात भर नींद उसकी आंखों से दूर रही थी। हर घंटे, हर मिनट, हर पल उसे बस एक ही बात सताती रही। वसुंधरा की आंखों में देखा गया वह दर्द, वह नमी, वह टूटना जो शायद उसने खुद पैदा किया था। परिवार के बाकी लोग भी जानते थे कि चंद्रिका का स्वभाव कई बार कठोर हो जाता है, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बातों का असर इतना गहरा पड़ सकता है कि वसुंधरा जैसा शांत स्वभाव और संयमी लड़की घर छोड़कर चली जाए। सूरज के उगते ही जब उसे एहसास हुआ कि वह हर सीमा पार कर चुकी है, तो पहली बार चंद्रिका खुद को आईने में देखते हुए शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने अपने मन में सोचा, क्या रिश्तों का मान सम्मान सच? वसुंधरा की जिंदगी पिछले कुछ दिनों से जैसे किसी तूफान से गुजर रही थी। वह तूफान जो बाहर नहीं बल्कि भीतर उठता है, जो आवाज नहीं करता पर इंसान के मन में सब कुछ बिखेर देता है। चौहान हाउस से दूर चली जाने के बाद उसने महसूस किया था कि इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक घर का हिस्सा होना, किसी परिवार में अपना स्थान होना, एक ऐसी अनुभूति है जिससे अलग होना दिल को झकझोर देता है। वसुंधरा का स्वभाव हमेशा से शांत, संयमी, समझदार और रिश्तों को जोड़ने वाला रहा था, लेकिन जब उसी के चरित्र और नियत पर सवाल उठाए गए तो उसका मन टूट गया, और टूटना भी ऐसा कि उसने चौहान परिवार को छोड़ने का निर्णय ले लिया। उसके कदम भले भारी थे, लेकिन दिल उससे भी भारी। हर कदम पर उसे घर की यादें सताती रहीं। वो रसोई में बजने वाली उसकी चूड़ियों की खनक, पूजा घर में उसकी धीमी आवाज में गाई जाने वाली आरती, और आंगन में फर्श धोते समय फैलती नींबू की खुशबू, सभी कुछ अचानक उसके जीवन से जैसे गायब हो गया था। दूसरी तरफ चौहान हाउस की हालत भी बेहद बदली हुई थी। जो घर पहले हमेशा गूंजता था, अब खामोश था। बिना वसुंधरा की मौजूदगी के घर का हर कोना वीरान लग रहा था। परिवार के सभी सदस्यों को अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था, पर सबसे ज्यादा असर चंद्रिका पर पड़ा था, जो अपनी जिद, अपने कठोर शब्दों और अपने तेज स्वभाव के कारण इस हालात की असल वजह बन गई थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि हर बार गलतफहमी में गुस्सा होना या दूसरों पर शक करना परिवार की नींव को हिला सकता है, और यह भी कि वसुंधरा सिर्फ घर की सदस्य नहीं थी, बल्कि घर की आत्मा थी। रात भर वे करवटें बदलती रही, उसे नींद नहीं आई। हर दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। वसुंधरा की रोती हुई आंखें, उसका सामान समेटकर जाना,
उसकी आवाज में वह कंपी जब उसने कहा था कि अब उसके लिए घर में जगह नहीं बची। चंद्रिका ने जब सुबह शीशे में अपने चेहरे को देखा तो उसे अपने ही प्रतिबिंब से शर्म आने लगी। उसे लगा कि उसने वसुंधरा के साथ अन्याय किया और शायद वर्षों बाद पहली बार उसने खुद से स्वीकार किया कि वह गलत थी। मगर स्वीकार करना ही काफी नहीं था, उसे अपनी गलती सुधारनी भी थी। उसी क्षण उसने निर्णय ले लिया कि आज अभी वह वसुंधरा से मिलकर माफी मांगेगी। उसने अपने कमरे में रखी एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें वसुंधरा